कि मेरे घर में बेटे का जन्म हो जो मेरे नाम को आगे बढ़ाए। हकीकत बात है, आज नाम को आगे बढ़ाने वाले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका नाम कटवाने वाले जरूर मिलेंगे। बैंक में जाइए, खत्म करिए नाम, मेरा नाम ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समय बड़ा बदल गया है। इधर जो गौ है, जो गाय है, उसका भी एक बच्चा होता है। वो बच्चा मनुष्याकार होता है, मनुष्य के आकार का होता है। अब दोनों के नामकरण की बात आती है तो आत्महत्या जी सोचते हैं बढ़िया मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा, लेकिन धुंधली ने साफ मना कर दिया। बोले नाम भी मैं अपने अनुसार रखूंगी, और नाम रखती है धुंधकारी। क्या? धुंधकारी। इंसान जो है ये कहता है कि नाम से प्रभाव पड़ना नहीं है, गलत बात है। नाम के अनुरूप स्वभाव इंसान का हो ही जाता है। अक्सर आप देखिएगा नाम उचित समय देख करके ग्रह नक्षत्र के अनुसार नामकरण किया जाता है, लेकिन ये संस्कार तो खत्म हो गए हैं। बोले आप तो अपने मन से कुछ भी नाम रख दो। पहले लोगों का नाम रखा जाता है हरि, हरि नाम, भगवान का नाम हरि है। और आज रखते हैं हैरी, हैरी रख दिए। देखो ना, कृष्ण रखते थे पहले, अब कैरी, कैरी क्या है पता नहीं। राम तो रेम, एरम कहा जा रहा है। नाम में, नाम को भी हमने अप्रसिद्ध कर दिया, बिगाड़ दिया पूरा। जो चाहे वो नाम हम रख दे रहे हैं। इधर मनुष्य का जो बच्चा है, आत्मदेव ने सोचा इसका नाम तो मैं अपने अनुसार रखूंगा, और उसके रूप के अनुसार वो नाम रखते हैं। और नाम क्या रखते हैं? गौकर्ण। क्या रखते हैं? गौकर्ण। गौ माने गाय, कर्ण मतलब कान। बच्चा तो मनुष्य के आकार का है, लेकिन उसका कान कैसा है? बोले गाय के जैसा है। गौकर्ण। समय आगे बढ़ता है। धुंधकारी बड़ा पापी दुराचारी होता है, उधर गौकर्ण ब्रह्मनिष्ठ बनता है, वेद का ज्ञाता बनता है, पूजा पाठ करने वाला धर्मात्मा बनता है, और ये जो है बिगड़ जाता है पूरा। इतना ज्यादा ये बिगड़ जाता है, पहले तो जाता है जुआ तक पहुंच जाता है। अरे यहाँ तक छोड़ो, वो स्त्रियों के संग भी करने लगता है, गणिकाओं वेश्याओं के साथ भी रहने लगता है। घर में जितना धन दौलत है सब समाप्त हो गया है। अब बार बार अपने माँ को धमकी देता है। क्या बोलता है कि माँ जितना धन दौलत है वो सब मेरे सामने रख दो, जितने जवाहरात हैं, जितने आभूषण है, गहने हैं, वो सामने रख दीजिए आप। क्यों? इनको बेचूंगा मैं, जुआ जो खेलना है, शराब जो पीना है। और जिसने शराब पीना शुरू कर दिया उसके घर में अशांति आना ही है। एकदम 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ। जिस घर में कोई शराब पीता है ना, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उस घर में अशांति रहेगी ही, अशांत वातावरण रहेगा। क्योंकि शराब 3 शब्दों से बनी है, स, रा और ब। श का मतलब जो सड़ाती है, अंदर से आपको पूरा खोखला कर देती है। रा का मतलब है जो आपको पूरी अंदर से रुष्ट कर दे, दुखित कर दे, जो आपको रुला दे। और ब जो पूरी तरह से आपके जिंदगी को, आपके परिवार के जिंदगी को बर्बाद कर दे। ब माने बर्बाद, स माने सड़ाती है, रु माने रुलाती है, और ब माने बर्बाद करती है। ये तीनों काम जो करने वाली है वो मदिरा है, वो शराब है। जिस घर में शराब का सेवन होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं आपको मैं, वो घर कली के प्रभाव से डूबा हुआ है। और चाहे आप कुछ भी कर लो, अशांति का वातावरण रहेगा, 1 मिनट भी चैन नहीं रहेगा। तो ये ऐसा करने लगा है, जुआ भी खेलने लगा है। इधर गोकर्ण आगे बढ़ते हैं।
व्यभिचार इसका बढ़ जाता है, इसका अपराध बढ़ जाता है। सीता को बड़ा बहुत जला, चिंता सताती है। आत्मदेव सोचते हैं अरे भैया मैंने ऐसे पुत्र के लिए कामना किया था, मुझे मेरे जिंदगी का तो धिक्कार है, मुझे तो मर जाना ही था उस समय। और यहाँ पर एक शब्द कहते हैं क्या कि कुपुत्र से संतानहीन होना श्रेयस्कर है। क्या? कुपुत्र से संतानहीन होना श्रेयस्कर है, बढ़िया है। अगर आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बांके बिहारी को आप क्या करिए, अपना पुत्र मान लीजिए और पुत्र मान करके नित्य उनकी सेवा करिए, भजन करिए, उनका गुणगान करिए, चल जाएगा, जिंदगी आपकी कट जाएगी। मीरा के कोई पुत्र नहीं है, मीरा का इतना नाम चला है, मीरा की आपकी संतान नहीं है, फिर भी मीरा जो है इतना नाम प्राप्त की हुई है। तो आज पिता को कहना पड़ा कि इससे अच्छा होता कि मैं संतानहीन होता। गोकर्ण जी का आगमन होता है। गोकर्ण जी आत्मदेव से पूछते हैं पिताजी क्या हो गया? बोले बेटा अब इस पृथ्वी में रहने की चाह नहीं है, जीने की चाह नहीं है, और ये जो दुराचारी पुत्र मिला है इससे मानसिक प्रताड़ना मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, मैं क्या करूं बेटा? गोकर्ण जी आज अपने पिता को समझाते हैं कि देहे मांस अस्थि रुधिर अभिमतिम त्यजत्वा। पिताजी ये जो अस्थि रुधिर पिंड का जो शरीर बना हुआ है ना, ये विनाशकारी है, ये नष्ट होने वाला है। आप क्या करिए, आप निकल जाइए, वन के प्रस्थान करिए, यहाँ से चले जाइए, और इसी में आपकी भलाई है। और जो धुंधकारी है उसकी बात छोड़िए, उसकी परवाह मत करिए, आप निकल जाइए। आत्मदेव समय देखते हैं, उचित समय दे करके वो वन की ओर गमन करते हैं। इधर धुंधकारी अपने माता को बड़ा कष्ट देता है, कभी मारता है, पीटता है, घसीटता है। एक दिन जो धुंधली है वो कुएं में जाकर गिर जाती है, उसके भी प्राण छूट जाते हैं। अब ये वेश्याओं को अपने घर में रखना शुरू कर देता है। ये वेश्याएं क्या करती हैं, ये गणिकाएं क्या करती है, धुंधकारी को ही फांसी पर लटका देती है, और जब फांसी पर लटका देती है धुंधकारी की मुक्ति नहीं होती है, वो प्रेत बन जाता है और प्रेत बन करके भटकते रहता है। सब समाप्त हो गए, बचे हैं केवल गोकर्ण जी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके अपने घर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, सब तो चले गए हैं। गया श्राद्ध करने के लिए जाता है, गया श्राद्ध करके वापस आता है, और एक दिन विश्राम गृह में विश्राम करते रहता है, आराम करते रहता है। तभी ये धुंधकारी जो कि प्रेत रूप में है, कभी शेर का आवाज निकालता है, कभी भालू का आवाज निकालता है, डरावने आवाज निकाल करके उस गोकर्ण को डराने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी 2-4 दिन देखते हैं यही बात बार बार हो रही है, हाथ में जल लेते हैं और मंत्र के साथ उस प्रेत पर छिड़कते हैं। और जैसी गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो गया श्राद्ध किया है तुम्हारे लिए, गया श्राद्ध ने कहा कि आप भागवत की कथा कराओ, क्योंकि भागवत की कथा से आपके जो भाई हैं उनको मुक्ति मिलेगी। भागवत की कथा का आयोजन गोकर्ण ये करते हैं, और 7 गांठ का जो बांस होता है, उस बांस होता है कि एक दिन में उस बांस का एक गांठ खुल जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरा गांठ, और ऐसे करते करते 7 दिन में 7 गांठ खुल जाते हैं, और जो धुंधकारी है जो कि प्रेत योनि में है उसकी मुक्ति हो जाती है। उसके लिए विमान आता है, क्या आता है? विमान। इतना पापी, उसके बाद विमान आए उसके लिए, भगवान ने अपने दूतों को भेजा है विमान लेकर के, उस विमान में बैठ करके वो चला जाता है। इतने लोग कथा सुनते रहते हैं, सब एक स्वर में पूछते हैं गोकर्ण जी एक बात बताइए। बोले क्या? हम भी तो कथा सुन रहे हैं, हमारे लिए कोई विमान नहीं आया और आपके भाई के लिए विमान आ गया, ऐसी कौन सी बात हो गई?
बोले यही तो अंतर है आपके सुनने और धुंधकारी के सुनने में। उसने बड़े प्रेम से, भक्ति से और पूरी कथा सुनी है, एक पल भी झपकी उसने नहीं ली है। और आप सब ने थोड़ी थोड़ी झपकी तो मार ही ली है। आप लोगों का ध्यान कहीं और था। बात भी पक्की है, कथा में बैठो तो समोसा आलू को नहीं याद आ जाता है किसी किसी को, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और शाम का समय रहेगा ना तो माताएं यहाँ कथा में बैठेंगी, और लेकिन उनका जो मन है ना वो रसोई घर में रहेंगे। मन रसोई घर में, तन भागवत की कथा में, संभव ही नहीं है। मन यहाँ रखो, तन वहां रखो। भले आप रसोई घर में खाना बना रही हो, लेकिन मन को कथा की ओर लगाइए, आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन उल्टा है, कथा में आ गए हैं और मन कहाँ है, उधर मन है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मन को कम से कम यहाँ लगा के रखिए। तो ये बात गोपाल जी समझाते हैं कि आपके सुनने में और इसके सुनने में अंतर था। अगर आप लोग प्रेम से, भक्ति से सुनते तो आपके लिए भी क्या आता, विमान आता, फिर कथा का आयोजन होता है। और सब बड़े प्रेम से, भक्ति से सुनते हैं तो अब के बाद सबके लिए विमान आता है और सबके सबको मुक्ति मिल जाती है। बोले भक्त असल भगवान की जय। 5 अध्यायों में ये कथा बताते हैं। अंतिम 6वें अध्याय में सूत जी बता रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को कि देखो वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए, उनके क्या लक्षण है, अंतिम अध्याय में बताते हैं। तो श्रोता और वक्ता कैसे भागवत की कथा सुननी चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। तो भागवत की कथा सुनते वक्त थोड़ा वैराग्य रखें, अल्पहारी बने, ऐसा भोजन ना करें जिससे आपको कथा में नींद आए। वक्ता और श्रोता दोनों की बात है। और बड़े प्रेम से, भक्ति से कथा सुने, क्योंकि श्रोता के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए गए हैं। एक श्रोता, दूसरा सोता और तीसरा सरलता। बड़ा ये बात जब कहता हूं तो मुझे हंसी भी आती है। श्रोता का मतलब जो बड़े प्रेम भाव से है, भक्ति भाव से कथा सुनी, वो श्रोता, ठीक है जी। सोता जिसका कुछ भी काम नहीं है, घर में सब बेटा बेटी पत्नी सब डांट रहे हैं, क्या करे जी, चलो कथा में 2-4 नींद मार लेते हैं। तो ऐसे भी श्रोता है जो आकर के यहाँ क्या करते हैं, सोने का काम करते हैं। किनारे में बढ़ जाए, कोने में बढ़ जा, ऐसे सहारा लेके किसी चीज का, दीवार वगैरह का, और लंबी नींद मार रहे हैं। और गलती से आप उनको उठाइएगा ना, उठाएंगे तो क्या बोलेंगे मालूम, मैं समाधि में था, कथा मैंने बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो उनको मालूम नहीं है। तो ऐसे भी तर्क देते हैं। अभी बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, आप ही लोग में से कई लोग जो है यहाँ सिर्फ सोएंगे, प्रेम सुले से याद है, उठाने का मेरा रहेगा ना, उठाऊंगा उनको, ऐसे कहा ये व्यवस्था भी रखा गया है। तो सोता हो गए। और तीसरा जो है वो सरवता है। सरवता का काम क्या है मालूम है आपको, काटने का काम है। तो कुछ लोग आएंगे कथा में और ये देखेंगे कि कब पंडित जी गलत बोले तो मैं फट से काट दूं बात। अभी आएंगे, अभी आप देखेंगे कब कुछ गलत हो। पंडाल दिखेंगे ध्यान से, अरे यार फूल कम लगा है भाई, मजा नहीं आ रहा है, यहाँ भी फूल होना चाहिए था, यहाँ भी फूल होना चाहिए था। वो हर बात को काटने का प्रयास करेंगे। इनके पास जाएंगे, अरे भाई तुम्हारा म्यूजिक मजा नहीं आ रहा है, चेंज करो बोलेंगे। ऐसे 3 श्रोता बताए गए हैं। लेकिन जो सच्चे श्रोता होते हैं उनको कोई लेना देना नहीं है और बड़े प्रेम से वो कथा में आते हैं। एक बात और एक निवेदन आपसे करूंगा, कथा में जब भी आए आप अपने अहंकार को बाहर रख के आए। क्या? अपने अभिमान को बाहर रख के आए। यदि आप ये सोच कर आएंगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जानती हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाएंगे आप। और बिना मन होकर के आएंगे, भाव के पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक यहाँ आएंगे तो पक्का आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा और यहाँ से आप कुछ न कुछ जरूर ले जाएंगे, कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन अभिमान लेकर के आ गए
अहंकार लेकर के आ गए, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, रत्ती भर आपको कुछ नहीं मिलेगा। नॉट ए लिटिल बिट, थोड़ा सा भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप खाली हाथ यहाँ से जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस कारण एक निवेदन क्या कि जब कथा में आए तो विनम्र होकर के आए, लघु बन करके आए। बड़े बन करके आएंगे तो बात बिगड़ जाएंगे। ये भागवत की कथा कहती है, 6वें अध्याय में महात्म्य ही बताया जा रहा है। उसके अंदर हो, अल्पाहारी हो, भगवान का नाम कीर्तन करने वाला हो, नाम का जाप करते रहे, क्रोध ना करे। सबसे ज्यादा क्रोध तो उपवास के दिन आता है, एकदम 100% सत्य बात। बाकी दिन ना आप सब शांत रहेंगे, लेकिन जिस दिन उपवास है ना, ओहो वो धमकी पर धमकी दे देते हैं किसी किसी को। तो आप आजकल की महिलाएं तो बस पति देव तो बहुत हो जाती है। तो ऐसा ना हो, क्रोध का हम त्याग करें, अभिमान का त्याग करें, लोभ का त्याग करें, मोह का त्याग करें। बाकी बिहारी के चरणों में लगाते हुए कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। बोले बकसल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र देव की जय। गोविंदार भगले भज राधे गोविंदारे, भज राधे गोविंदार भगले भज राधे गोविंदारे। तन पिंजरे को छोड़ने के दिन, तन पिंजरे को छोड़ने के दिन उड़ जाएगा, उड़ जाएगा प्राण परिंदारे। भज राधे गोविंदारे भजले, भज राधे गोविंदारे। झूठी सारी दुनियादारी, धोखा तेरा मेरा रे, धोखा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी, धोखा तेरा मेरा रे, धोखा तेरा मेरा रे। आज रुके तन चलते गाए, योगी वाला तेरा रे, योगी वाला तेरा रे। भेदभाव को छोड़ दे पगले, भेदभाव को छोड़ दे पगले, मत कर तू भर चिंता रे। भज राधे गोविंदारे भगले, भज राधे गोविंदारे। कोई भी ना दुखी बाटे, सब साथी है झूठे जगत में। सब साथी है
झूठे जगत में सब साथी है, झूठे जगत में सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बोले बाबा भगवान की जय। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, मेरे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। हरि का नहीं वरदान यही, हरि का नहीं वरदान यही, जग के मंगल की आरती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, मेरे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यह मंगल पंथ जग पंथ खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह अभुल बोल जग पंथ खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, मेरे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, ललिता मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला।
है सुख करनी या दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मेरे भाग भगवान की है आरती, मेरे भाग भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम जी महाराज की जय। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं प्रभुभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो हस्ताय सहस्रमूर्ते परत्रयाय, सहस्रनामे भूषणाय, सहस्रनामे नमः। ॐ नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारः ईशं प्रति गच्छति। मुखं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सदा, सर्वं मम देव एव। पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः, त्राहि मां पुण्यकाक्षा सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नवद्वीपराय गोविन्दाय नमो नमः। फूल पकड़ेंगे, पुष्पांजलि। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसहिने नमोऽयं वैष्णवाय कुर्महे क्षमेकं राज्यं महाराजं दीपत्यामं समन्पर्यायि स्यात् स्वभावः सर्वायुशान्तादाभाधत् शुद्धेशमुद्धतन्ताय एकयागति तर्तव्यसेवः सभासदायिति। ओम विश्वतश्च सुरता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरो विश्वत्पात्र संबाहुभ्यां रमतीशं तत्त्राभुवि जन्यमान की जय। व्यासी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, परम गुरुदेव की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, पृथ्वी जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, भोलेनाथ की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में बोले गौ माता की जय।
विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। परमात्मा उसकी रक्षा करने नहीं आएंगे। ये अभिमान है कि मैं ऋषि हूँ। ऋषि होने का, मुनि होने का जो अभिमान था वो मिल गया और भगवान जो है अपने भक्त के अधीन, मतलब अमृत के अधीन होते इसकी रक्षा करते हैं। जाते हैं, 3 लोग रहते हैं, एक बच्चा रहता है, उस बच्चे के शिक्षक रहते हैं और एक नेता रहता है। इतना चाय आएगा तो फिर तो सब चाय पीने भी मगन हो जाएंगे, फिर कथा कौन सुनेगा। करते रहते हैं। एक नेता होता है, एक बच्चा और उस बच्चे के पिताजी। अब यात्रा करते रहते हैं। तो यात्रा के दौरान जो थोड़ा अभिमानी नेता है, थोड़ा अहंकार है उसको किस चीज का कि मैं नेता हूं। उस समय आगे बढ़ता है वो एरोप्लेन, आगे चला गया। अचानक ये खबर आती है, जो चालक रहता है एरोप्लेन में, चालक वो खबर देता है कि देखो अब जो एरोप्लेन है वो हाईजैक हो गया है, ये अब उड़ने ही वाला है, तो तुम लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर लो, क्योंकि लोग 3 हैं और जो पैराशूट है वो 2 है। देख लो कौन जाएगा, किसको बचना है किसको नहीं बचना है। नेता ने देखा बड़ा अभिमानी है। नेता ने कहा तुम लोग बगल में जाओ। तो बच्चा जो है, स्कूल का बच्चा रहता है, अपने पिता के साथ जाते रहता है, तुम सही हो जाओ, तुम लोग क्या 10 की सेवा करोगे, मैं करूंगा, मुझे जाने दो। और ऐसा करके एक पैराशूट पकड़ते हैं और पकड़ करके जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं। प्रेम से श्री राम। ध्यान थोड़ा भटक रहा है आप लोग का। एक बार जोर से कहिए।
परीक्षित हूँ। बोलता पर से डरने की बात नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में प्रेम से कैसी कुछ लोग अभी भी आश्चर्य में क्या बोल रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। कथा में मन लगाना बहुत जरूरी है। अगर मन नहीं लगा ना, बहुत क्या बताऊं मैं, सबसे बड़ी विशेषता कहूँ या दोष कहूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। जब कोई यहाँ आए ना, सब दुनिया उसके तरफ चली जाती है, सब उसी को कैसे पूजा कर रही है, कितना नारियल चढ़ा रही है। महाराज को चिंता नहीं है, वो आप लोग को चिंता ज्यादा रहता है। अरे 10 रुपये चढ़ा रही है, 20 रुपये चढ़ा रही है, सही बता रहा हूँ। कथा में मन लगाइए, बाकी छोड़िए आप। प्रेम से कीजिए याद। तो अम्बरीश राजा की कथा सुनाने के बाद आगे बढ़ते हैं सुखदेव जी, और इक्ष्वाकु नाम के जो राजा हैं, इनकी कथा बताते हैं। इनका वंश आगे बढ़ता है और इनके यहाँ एक होते हैं पुत्र विकुक्षी, जिससे आगे वंश बढ़ता है। और इसी वंश में फिर मंधाता होते हैं, और मंधाता के पुत्र का नाम रहता है मुचकुंद। तो इनका वर्णन करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि आप ये जो कथाएं बता रहे हैं राजाओं की, इतने राजा महाराजा इस धरा पर हुए हैं, तो क्या इससे वंश आगे बढ़ता गया? बोले बिल्कुल, ये पूरे सृष्टि की विस्तार तुमको समझाई जा रही है, तुमको सृष्टि का विस्तार बताया जा रहा है। धन्य है परीक्षित जिसका पूरा और पूरा मन कथा में है। सच्चा श्रोता वही है जो कथा को सिर्फ सुने ना, बल्कि उसको सोचे, उसका मनन करे, उसका चिंतन करे। कथा सुनने के बाद यदि आप घर गए और कथा को यहीं छोड़ दिए, तब होता है पल्ला झाड़, पल्ला झाड़ो यहीं समाप्त कर दो। उठने के बाद पल्ला झाड़ते हैं अक्सर में आप, कितना भी सुंदर चटाई क्यों ना हो, लेकिन ये आदमी की आदत है। मनो ऐसा लगता है कि जो हमने सुना है इसको यहीं छोड़ो, किसी काम की चीज नहीं। ऐसा आप मत सोचिए। कथा का घर में जाके थोड़ा चिंतन करें, मनन करें। अपने मन की परीक्षा लेनी है तो दिन में कभी आप अपने मन की परीक्षा मत लेना। दिन में मन की परीक्षा नहीं ली जा सकती। मन की परीक्षा लेनी है तो ठीक सोने के पहले देखना, सोने के ठीक पहले आप अपने मन को सोचना, आपका मन कहाँ जा रहा है, और जहां जा रहा है वहीं आपका मन फंसा हुआ है। आज जाना आप और जाकर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। अब आप बोलेंगे महाराज जी वक्त ही नहीं है, घर जाते हैं तो बस काम में लग जाते हैं, झगड़े में लग जाते हैं। सास बहू के झगड़े तो कब शुरू हो जाए मालूम ही नहीं है। प्रेम से किसी याद है, ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान है, कभी भी भिड़ सकते हैं। एक बार एक लड़का जो है, विदेशी लड़की जो कि सिर्फ इंग्लिश जानती है, उसको अपने घर बहू बना करके बुलाता है। और उस स्त्री को कुछ आता नहीं है, बस जैसे तैसे वो जीवन यापन करती रहती है। उसकी सास जो है वो इंग्लिश नहीं जानती है, तो काम चलते रहता है, झगड़ा ज्यादा नहीं होता।
क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में बात करेगी और ये हिंदी में बात करेगी तो समझ में आएगा नहीं फिर। तो एक बार उस घर में एक नौकरानी रहती है, वो काम करते रहती है और काम करते करते एक कांच का बर्तन उसके हाथ से गिर जाता है। तो अब जो सासू माँ है वो नौकरानी को डांटने लगती है और डांटती है, कहती है अरे कभी कहीं की देख नहीं सकती क्या, कांच का बर्तन गिरा दिया। अब वो जो अंग्रेजी जानने वाली जो बहू थी उसने एक शब्द को पकड़ लिया, क्या? गधी, गधी कहीं की। और अपने पति के पास वो जाती है और पूछने लगती है कि जस्ट टेल मी अबाउट दिस वर्ड, गधी कहीं की। ये जो गधी कहीं की जो शब्द है इसके बारे में मुझे जरा समझाइए, बताइए। तो पति ने बात को टालते हुए कहा, छोड़ो तुम क्या करना है, तो मतलब नहीं, छोड़ो इसको। तो बार बार जिद करती है। तो पति तो मजाक में कर देते हैं, मोटी, जो मोटी हो ना, मोटी बुद्धि वाली, उसको कहते हैं गधी कहेंगी। वो शब्द को पकड़ रखती है। अगला दिन फिर वो जो काम करने वाली बाई रहती है, नौकरानी रहती है, वो झाड़ू लगाते रहती है और झाड़ू लगाते लगाते सासू माँ के मुंह में झाड़ू लगा देती है। गलती से आपको देख नहीं पाती है तो सासू माँ फिर गुस्सा जाती है और गुस्सा करके फिर गालियां देना शुरू करती है, उल्लू की पट्टी, देख नहीं सकती क्या? वो अंग्रेजी जानने वाली बहू फिर पकड़ती है उस शब्द को, उल्लू की पट्टी, और ये शब्द लेकर के फिर वो पूछती है अपने पति के पास, जस्ट टेल मी अबाउट उल्लू की पट्टी, इसके बारे में जरा बताइए मुझको, जस्ट एक्सप्लेन। तो पति सोचता है कि आगे शब्द लेकर के आ रही है, कहाँ जा सकती है? तो जिसे कहती है मुझे बताइए, बस मुझे जानना है, मैं और कुछ नहीं जानती। पति ने कह दिया पतली दुबली। क्या कह दिया? पतली दुबली जो होती है उसको उल्लू की पट्टी कह देते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, ये दोनों शब्द को वो पकड़ रखती है। सासू माँ बीमार पड़ती है, इतना बीमार पड़ती है, इतना बीमार पड़ती है कि वैद्य को बुलाना पड़ता है, डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है। ये जो अंग्रेजी जानने वाली बहू है वो देखती है कि मेरी सास जो है उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है, उसका जाती है, जाके पैर दबाना शुरू कर देती है, सेवा करना शुरू करती है और पैर दबाते दबाते वो जो अंग्रेजी जानने वाली बहू है वो अपनी सास से कहती है कि सास जी आप पहले कितनी गधी थी, सास जी आप पहले कितनी गधी थी और अब कितनी उल्लू की पट्टी हो गई है। प्रेम से लेती है। तो ये जो सत्संग है वो एक नेक काम करता है, कम से कम झगड़े को रोक देता है। बस चिंता मत करिए, सारे पुराण व्यास जी ने लिख दिए हैं। मैंने सोचा है अगर मैं कुछ पुराण लिखूंगा तो 7 बहु पुराण लिखूंगा जिनमें उन्हीं का वर्णन हो, कैसे घर में उनकी सुलह की जाए, उनके बीच समझौता किया जाए। ये मैं जरूर लिखा चल रही है। अमृत की कथा सुनाते हैं तो राजा अमृत की कथा से मैं एक प्रेरणा ये दूंगा, राजा अमृत जैसा एकादशी का व्रत करने वाला कोई नहीं हुआ है। पहले आप समझ लीजिए इस बात को, व्रत का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। क्या होता है? प्रतिज्ञा। और उपवास का मतलब क्या होता है? उप जो है संस्कृत का शब्द है, उप का मतलब होता है समीप और वास माने होता है वासुदेव माने भगवान। भगवान के समीप रहना ही
उपवास का अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। और व्रत का मतलब प्रतिज्ञा करना, अपनी बुराइयों को त्यागने की प्रतिज्ञा करना, यह व्रत है। तो जिस दिन हम उपवास रहें, चाहे एकादशी हो या कोई भी व्रत रखे, उपवास रहें, तो एक निवेदन यह है कि आप जो है उस दिन क्रोध ना करें। क्या? क्रोध ना करें। आदमी को उसी दिन सबसे ज्यादा क्रोध आता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, देख लेना। आज उपवास है तो फिर उसी दिन ही वो क्रोध करेंगे। और तो और जो आधुनिक युग की बहुएं हैं ना, वो अपने बच्चे को, पति को सौंप देती हैं और साफ साफ आदेश देती हैं, ऑर्डर देती हैं कि सुन लो जी, आज मेरा व्रत है, आज मेरा उपवास है, बिल्कुल मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, फूल आहार, जितना चाहो उतना खाओ। ये हो गया है आजकल, मजाक की बात नहीं है। तो उपवास का मतलब यह है कि बढ़िया काजू किशमिश बादाम छुहारे ये सब चीज लाओ, एक से एक फल लाओ, हलवे बनाओ, सब चीज बना करके बढ़िया बैठ करके आप खाओ। एक निवेदन करूंगा, उस दिन जिस दिन आप उपवास रहते हैं, बिल्कुल हर वक्त परमात्मा को याद करिए, भगवान को याद करिए, और एक क्षण भी आपका क्रोध में न लगे, काम में न लगे, लोभ में न जाए, किसी की निंदा, किसी की बुराई में न जाए, ये आप जरूर प्रयास करें। तभी आपका जो उपवास रहना है वो क्या है, वो सार्थक होगा। वरना आप तो उपवास रहते हैं, वो उपवास नहीं रह जाएगा। आप उपवास में उप को हटा दीजिए, अप और का को जोड़ दीजिए, फिर वही हो जाता, और क्या वही मान लेते हैं फिर। तो उस दिन आप ये प्रयास करें कि आपसे कोई अपराध ना हो, आपके हाथों कोई गलती ना हो, प्रेम से केस आवाज हो। तो आगे कथा बताते हैं कि मंदाता है, मंदाता के पुत्र मुचकुंद है, जिसका अभी आगे एक प्रसंग चलेगा। एक राजा हुए हैं त्रिशंकु। ये जो त्रिशंकु राजा थे, इनका वंश आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है तो एक से एक इसके योद्धा पुत्र होते हैं। इन्हीं के वंश में एक राजा होता है सगर। कौन? सगर। सगर की दो रानियां हैं। एक रानी से होता है 60,000 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और दूसरे जो केसनी नाम की रानी है, उसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, इसका नाम रहता है असंजन। तो सगर के 60,000 पुत्र हैं। ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं। जब अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र ने क्या किया, आता है और आकर किसी घोड़े को ले जाता है। राजा सगर के इंद्र को, घोड़े को इंद्र ले गया। सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दिया, बेटा जाओ खोजो उस घोड़े को। खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन देखो तो ये जो इंद्र है कितना गप्पी है। इसने क्या किया है, इसने उस अश्व को, घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। उस आश्रम में रख करके ये आ गए हैं। तो जब कपिल मुनि के आश्रम में के सगर के 60,000 पुत्र पहुंचते हैं, तो कपिल मुनि को ही दोषी मानना शुरू कर देते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कपिल मुनि जैसे ही अपने आंखें खोलते हैं, सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो भस्म हो जाते हैं। सगर को बड़ा
पश्चाताप होता है कि बेवजह जो है मेरे पुत्र मारे गए हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो सकी। उसके बाद फिर जो सगर के दूसरी जो रानी है, उसके जो असंजन का जो अंशुमन नाम का जो पुत्र है, ये जाता है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, तपस्या करने के लिए। और बहुत राधे राधे प्रेम तुलसी राधे और भयंकर तप करता है। तप करने के बाद ये अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं कर पाता है। फिर इन्हीं के वंश में आगे होते हैं दिलीप। कौन? दिलीप। और दिलीप के जो पुत्र हैं उनका नाम है भगीरथ। भगीरथ नाम के पुत्र हैं। ये अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप करता है, तपस्या करता है और तप करके प्रसन्न करता है किसको? गंगा मैया को, माँ गंगा को ये प्रसन्न करता है। और माँ गंगा के प्रसन्न होने से ये जो भगीरथ नाम का राजा है ये प्रसन्न हो जाता है और माँ से निवेदन करता है, गंगा मैया मेरे पूर्वजों का आप क्या करो? उद्धार करो। लेकिन ये क्या, गंगा मैया ने कह दिया कि देखो भगीरथ, मैं तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तो कर दूंगी, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं जब धरती पर आऊंगी ना तो सीधे पाताल पर चली जाऊंगी। इस कारण पहले तुम एक काम करो, शिव जी को प्रसन्न करो। क्यों? क्योंकि वही जो है अपने मस्तक पर मुझे धारण कर सकते हैं और कोई मुझे धारण नहीं कर सकता। आपने सुबह जो वामन की कथा सुनी थी, तो वामन की कथा में भगवान जब विराट रूप धारण करते हैं तो अपना एक पैर कहाँ ले जाते हैं? ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। और जब ब्रह्मलोक में ले जाते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान के पैरों का स्तवन करते हैं, उनके पैरों को धोते हैं। तो जब ब्रह्मा जी भगवान के पैरों को धोते हैं तो वहीं से गंगा की उत्पत्ति होती है। ये गंगा आज भगीरथ से कह रही है कि देखो, शिव से जाके कहो कि वो मुझे अपने मस्तक पर धारण करें, तभी उद्धार हो पाएगा हमारे पूर्वजों का, वरना संभव नहीं है। अब ये जो भगीरथ राजा है ये शिव जी को प्रसन्न करता है। तपस्या करके भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। शिव जी से निवेदन करते हैं कि शिव जी आप गंगा मैया को अपने मस्तक पर धारण करिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करवाना है। भगवान शिव तैयार हो जाते हैं और गंगा मैया जो है सीधे शिव जी के मस्तक पर गिरते हैं और शिव जी उनको अपनी जटाओं में बंद कर लेते हैं और वहां से एक पतली धारा शिव जी अपनी जटाओं से गिराते हैं। और जो भगीरथ के पूर्वज हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है, उन स्थानों पर यह गंगा बहती हुई जाती है और सबको मुक्ति दे देती है। बोले गंगा मैया की जय। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, कहता कपिलासी, कहता सहाय मंगल
आगे दशरथ जी हुए जो 73 वर्ष के हैं और अभी तक पीढ़ी करते हैं दोस्ती करने और